मोटू और पतलू ने नया बिजनेस शुरू किया। दोनों ने मिलकर एक कार वॉश गराज खोला। ये उनके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव था। क्या कार वॉश गराज? हाँ, उन्होंने सोचा कि फुरफुरी नगर में एक कार वॉश गराज खोलना एक अच्छा आइडिया होगा। मोटू बोला, वाह पतलू, अब हम सबकी गाड़ियां चमकाएंगे। पतलू ने भी उत्साह से कहा, हाँ मोटू, अब फुरफुरी नगर की सारी कार्स चमकेंगी। दोनों ने मिलकर अपने गराज को सजाया और उसे तैयार किया। पतलू बोला, हाँ मोटू, अब फुरफुरी नगर की सारी कार्स चमकेंगी। दोनों बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने कलरफुल पोस्टर्स लगाए। उन्होंने पोस्टर्स पर लिखा, मोटू पतलू की चमचमाती सफाई। उनके गराज का नाम था मोटू पतलू की चमचमाती सफाई। उन्होंने अपने गराज के बाहर एक बड़ा साइन बोर्ड भी लगाया ताकि लोग आसानी से देख सकें। मोटू ने कहा, देखते हैं पतलू, आज हमारा फर्स्ट कस्टमर कौन होगा? दोनों ने मिलकर अपने पहले कस्टमर का इंतजार किया। वे दोनों बहुत उत्साहित थे और सोच रहे थे कि उनका पहला कस्टमर कौन होगा और वह उनकी सर्विस के बारे में क्या सोचेगा। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आई। गाड़ी बहुत गंदी थी और उसे साफ करने की सख्त जरूरत थी। मोटू और पतलू ने तुरंत काम शुरू कर दिया। मोटू ने गाड़ी के बाहर की सफाई शुरू की और पतलू ने अंदर की सफाई की। दोनों ने मिलकर गाड़ी को चमका दिया। जब गाड़ी पूरी तरह से साफ हो गई तो कस्टमर बहुत खुश हुआ। उसने मोटू और पतलू की तारीफ की और कहा कि वह फिर से आएगा। मोटू और पतलू बहुत खुश हुए। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी और कहा, हमारा बिजनेस सफल हो गया। दोनों ने मिलकर अपनी सफलता का जश्न मनाया और सोचा कि आगे और भी कस्टमर्स आएंगे। अब मोटू और पतलू ने सोचा कि उन्हें अपने बिजनेस को और भी बढ़ाना चाहिए। उन्होंने नए आइडियाज पर चर्चा की और सोचा कि वे और क्या सर्विसेज दे सकते हैं। उन्होंने नए इक्विपमेंट खरीदे और अपने गराज को और भी बेहतर बनाया। अब वे और भी ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते थे। धीरे धीरे मोटू और पतलू का बिजनेस फुरफुरी नगर में बहुत पॉपुलर हो गया। लोग उनकी सर्विस से बहुत खुश थे और उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स आने लगे। मोटू और पतलू ने मिलकर अपने बिजनेस को सफल बनाया और फुरफुरी नगर में एक नई पहचान बनाई। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें सफल बनाया और वे दोनों बहुत खुश थे। तभी वहां जॉन आया अपनी नई रेड कार लेकर। जॉन बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने सुना था कि इस नए कार वॉश गैराज में बहुत ही अच्छे तरीके से गाड़ियां धोई जाती हैं। उसकी गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई थी और वह चाहता था कि उसकी गाड़ी फिर से नई जैसी चमकने लगे। जॉन ने कहा, वाह, नया कार वॉश गैराज, मैंने सुना है कि यहाँ की सेवा बहुत अच्छी है। मैं अपनी गाड़ी को धोने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। चलो मेरी कार तो धो दो। मुझे यकीन है कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से साफ करेंगे। मोटू और पतलू बहुत खुश हुए। वे अपने पहले ग्राहक को देखकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने तुरंत ही काम शुरू करने का फैसला किया और अपनी पूरी मेहनत से गाड़ी को धोने की तैयारी करने लगे। उनका फर्स्ट कस्टमर आ गया था। यह उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था क्योंकि यह उनके नए व्यवसाय की शुरुआत थी। वे चाहते थे कि जॉन की गाड़ी को सबसे बेहतरीन तरीके से धोया जाए ताकि वह खुश होकर वापस जाए। मोटू ने कहा, चिंता मत करो जॉन, तुम्हारी कार आज बिजली की तरह चमकेगी। हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से धोएंगे और यह बिल्कुल नई जैसी दिखेगी। पतलू ने 2 बाल्टियां पानी से भर दी। एक बाल्टी में उसने साफ पानी भरा और दूसरी बाल्टी में उसने साबुन मिलाया। वे दोनों मिलकर गाड़ी को धोने की तैयारी करने लगे। एक में सोप डाला और दूसरी में क्लीन पानी। पतलू ने कहा, मोटू, हम इस गाड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से धोएंगे। हमें यह सुनिश्चित करना है कि जॉन हमारी सेवा से पूरी तरह संतुष्ट हो। मोटू और पतलू ने मिलकर गाड़ी को धोना शुरू किया। मोटू ने गाड़ी के ऊपर से नीचे तक साबुन लगाया और पतलू ने उसे साफ पानी से धोया। वे दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे ताकि गाड़ी बिल्कुल नई जैसी दिखे। गाड़ी को धोने के बाद उन्होंने उसे सुखाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया। मोटू ने कहा, पतलू, हमें इसे अच्छी तरह से सुखाना होगा ताकि कोई पानी के धब्बे न रह जाएं। पतलू ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर गाड़ी को सुखाया। जब गाड़ी पूरी तरह से साफ और सूखी हो गई तो मोटू और पतलू ने जॉन को उसकी गाड़ी दिखाई। जॉन बहुत खुश हुआ और उसने कहा, वाह, मेरी गाड़ी तो बिल्कुल नई जैसी दिख रही है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मोटू और पतलू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। जॉन ने उन्हें धन्यवाद कहा और अपनी गाड़ी लेकर चला गया। मोटू और पतलू ने अपने पहले ग्राहक की सेवा करके बहुत खुशी महसूस की। मोटू ने स्पंज उठाया और कार धोने की तैयारी करने लगा।
उसने सोचा कि आज कार को चमका कर ही दम लेगा। उसने स्पॉन्ज पर साबुन लगाया और कार पर घुमाना शुरू कर दिया। मोटू को लगा कि जितना ज्यादा साबुन उतनी ज्यादा सफाई, लेकिन अरे बाप रे, साबुन बहुत ज्यादा हो गया था। मोटू ने ध्यान नहीं दिया और साबुन लगाता ही चला गया। पूरी कार फोम से भर गई। कार अब सफेद झाग के पहाड़ जैसी दिखने लगी। अरे मोटू, ये क्या किया? पतलू हंसते हुए बोला। पतलू को मोटू की हालत देखकर हंसी आ गई। कार धो रहे हो या स्नो माउंटेन बना रहे हो? पतलू ने मजाक में कहा। मोटू ने शर्माते हुए पतलू की ओर देखा। मोटू ने शर्माते हुए कहा, अरे यार, गलती से ज्यादा सोप गिर गया। उसने सोचा कि अब इस झाग को कैसे साफ करे। मोटू ने जल्दी से पानी की बाल्टी उठाई और कार को धोने की कोशिश करने लगा, लेकिन झाग इतना ज्यादा था कि पानी से भी साफ नहीं हो रहा था। पतलू ने भी मदद करने की सोची और एक और बाल्टी पानी लेकर आया। दोनों ने मिलकर कार को साफ करने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद आखिरकार कार से झाग हटने लगा। मोटू और पतलू दोनों थक गए थे, लेकिन कार अब चमक रही थी। देखा पतलू, मेहनत का फल मीठा होता है, मोटू ने हंसते हुए कहा। पतलू ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगली बार थोड़ा कम साबुन लगाना। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसते हुए कार की सफाई का मजा लिया। इस घटना के बाद मोटू ने सीखा कि कभी कभी कम ही ज्यादा होता है। पतलू ने पानी की बाल्टी उठाई और कार पर डाल दिया, लेकिन ओह, फोम इतना ज्यादा था कि कार दिखाई नहीं दे रही थी। ये क्या हुआ? मोटू चिल्लाया। कार कहाँ गई? अरे बाप रे, अब क्या होगा? पतलू घबरा गया। जॉन की न्यू कार गायब हो गई। दोनों इधर उधर देखने लगे। तभी जॉन वापस आया। उसने कार को फोम से ढका हुआ देखा तो गुस्से से बोला, ये क्या मजाक है? मेरी कार का ये क्या हाल बना दिया? मोटू और पतलू डर गए। अरे जॉन भाई, गलती हो गई, हम अभी क्लीन करते हैं। मोटू ने पतलू से कहा, जल्दी कर और पानी ला। पतलू फुर्ती से दौड़ा और एक पाइप लेकर आया। उसने पाइप को टैप से जोड़ा और कार पर पानी डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारा फोम क्लीन हो गया। वाह पतलू, तुमने तो कमाल कर दिया, मोटू ने कहा। अब कार साफ दिख रही है। जॉन भी हैरान होकर देख रहा था। मोटू और पतलू ने मिलकर कार को अच्छी तरह से क्लीन किया। उन्होंने उसे पोंछकर चमका दिया। अब कार पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वाह, मेरी कार तो बिल्कुल न्यू जैसी चमक रही है, जॉन खुश होकर बोला। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। जॉन ने मोटू पतलू को पैसे दिए और बोला, तुम्हारा कार वॉश गैराज तो बहुत अच्छा है, मैं फिर आऊंगा। मोटू पतलू बहुत खुश हुए। उनका फर्स्ट कस्टमर खुश होकर गया था। देखा पतलू, मेहनत करने से सब ठीक हो जाता है, मोटू ने कहा। अब और भी कस्टमर्स आएंगे और हमारी शॉप चलेगी। धीरे धीरे मोटू पतलू के कार वॉश गैराज का नाम हो गया। सब लोग अपनी कार्स धुलवाने वहीं आते थे। मोटू पतलू हमेशा मेहनत से काम करते थे और सबको खुश रखते थे। और इस तरह मोटू पतलू का कार वॉश गैराज फुरफुरी नगर का सबसे फेमस कार वॉश गैराज बन गया।